सर्वदिष्टि प्रहानाय यः सधर्ममदेशयत् अनुकम्पामुपादाय तं नमास्यामि गौतमम् तं नमास्यामि गौतमम् विद्युतकल्पनजाला गम्भीरोदरमोदये नमः समन्तभद्राय समन्तस्फुरनादिशे। नमो बुद्धाय। आज सत्रहवें मौर्य महर्षि लेख महोत्सव के सम्मेलन पर पतरे हुए अध्यक्ष के रूप में श्री माननीय श्रीकांत सिंह यादव जी और माननीय राकेश कुमार मौर्य जी, विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, माननीय विकास शाक्य जी, माननीय श्रीनाथ मौर्य जी और आज मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए माननीय जीवनदीप मौर्य जी और स्वागत भाषण के देने के लिए माननीय रोहित कुमार मौर्य जी, मंच संचालक अखिलेश कुमार मौर्य जी, मीडिया प्रभारी माननीय डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य जी और आज का संयोजकगण और भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं सबको आज ये महोत्सव में मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए तहे दिल से शुभकामनाएं और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज मुझे यहाँ अतिथि के रूप में बैठने का इतना क्षमता नहीं था, लेकिन संयोजक और खास करके हमारा दीपक जी ने हमको यहाँ बुलाया। फिर पहले तो यहाँ कुछ पूजा पाठ ऐसा होगा सोचा, इतना बड़ा सम्मेलन इतना किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा हमको संकोच हुआ। फिर भी मैं मेरा टूटी फूटी भाषा में थोड़ा बताता हूँ। मुझे बहुत खुश हुआ, साथ में मैं बहुत भाग्यशाली भी मानता हूँ जी हाँ, क्योंकि यही आसपास में जो शिलालेख जो है गोरखपुर में है, यही सामने वाला सब में मैं पहुँचा हूँ जी हाँ। बौद्धों का जो महातीर्थ स्थल सब में जो अशोक का स्तंभ है उसमें शिलालेख भी है, सब उसको भी बहुत लोग देखा हूँ। ऐसा सम्मेलन कहीं भी हम मैं जुड़ा हूँ, उसको सुनने का मिला, ये मिला, लेकिन यही छूटा हुआ है मुझे, इसलिए ऐसा होगा मुझे नहीं सोचा। इससे दूसरा एक था, इससे पहले हम गुरुजी ने लेके गया था, उसी में जाना होगा सोचा, लेकिन यहाँ आया तो बहुत अलग से हमको देखने को मिला। यहाँ साथ में सब मौर्य इतना लोग सब साथ में जुड़ा कर हम लोग साथ में ऐसा बैठ के पूजा पाठ करना, सम्मेलन करना, इतना बड़ा बड़ा लोगों साथ बैठ के ना इतना सुनने को मिलने से बहुत हमने भाग्यशाली मानना चाहता हूँ। आप लोग भी ये सोचना चाहिए कि मैं अभी यहाँ संक्षेप में लेकर हूँ, जो मौर्य के इस रूप में ना, अब काश में बताऊँ, सम्राट जी का बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जो मौर्य के रूप में, जो सम्राट अशोक मौर्य के रूप में जो पैदा होना है ना, उसका भी यहाँ कहानी है पूरा। मैं अभी थोड़ा सा पाठ कर रहा हूँ जी हाँ, इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा लिखा हूँ वही मैं पढ़ लेता हूँ जी हाँ। जो अब भारत और तिब्बत जो है, जो गुरु शिष्य का संबंध माना जाता है, परम भगवान दलाई लामा जी पे बहुत जोर देते हैं। जो नलेंद्र का परंपरा जो है सब तिब्बत में जो संरक्षित करके रखे हुए हैं, जो अब ये भी थोड़ा डर है अभी लुप्त होने का। जो वो पूरा जो परम भगवान दलाई लामा जी का 4 कमिटमेंट है, उनमें से क्या है, भारत का जो संस्कृति जो धर्म जो है ना, सब यही जीवित करने के लिए
उनका बहुत प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग भी बहुत रुचि रखते हैं, इसमें इतना जोर दे रहा है, ऐसा देख के भी बहुत मैं खुश हूँ जी हाँ। अब मैं यही बुद्ध धर्म, मानवता, विश्व शांति, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और धर्मराज अशोक को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। धर्मराज सम्राट अशोक को आज हम उन्हीं के शिलालेख से जान सकते हैं, इसलिए इस सम्मेलन का शीर्षक बड़ा प्रासंगिक है। राजा अशोक के संबंध में इतिहासकारों ने अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं अब उन सब कहानियों को नहीं जानता हूँ। सम्राट धर्मराज अशोक का जीवन ही हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने हत्या हिंसा का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को व्यापक प्रचार किया। भारत को अखंड और बेहतर बनाने में राजा अशोक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उससे अधिक ये है कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में उनकी भूमिका विशाल रही है। इसी वजह से धर्मराज सम्राट अशोक पूजित है और विश्व पटल पर सुविख्यात है। कितने ही अनेक राजा महाराजा हुए, किंतु धर्मराज सम्राट अशोक की कीर्ति सूर्य चंद्र की तरह प्रकाशमान है। द आउटलाइन ऑफ हिस्टोरी बीइंग अ प्लेन हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड मैनकाइंड, इतिहास की रूपरेखा में सुविख्यात लेखक हार्बर्ट जॉर्ज वेल्स H.G. वेल्स ने कहा है, इतिहास में वीर बरावे वाले हजारों सम्राटों और करोड़ों राजाओं में जिनसे ये इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, अकेला सम्राट अशोक का नाम सितारे की बंदी चमक रहा है। वोल्गा नदी से लेकर जावा देश तक उनका नाम आज भी आधार के साथ लिया जाता है। तिब्बत अनेक देश आज तक उसके बराबर की रक्षा करते हैं। सम्राट अशोक की स्मृति आज भी विपुल मनुष्यों की हृदयों में अंकित है। बौद्ध ग्रंथों में से दिव्य अवदान में भी धर्मराज सम्राट अशोक का अवदान प्राप्त होता है। धर्मराज अशोक का चरित्र बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित है। इसी प्रकार तिब्बती विद्वानों ने भी धर्मराज सम्राट अशोक की जीवनी पर अपनी लेखनी चलाई है। विशेषकर 20वीं शताब्दी में तिब्बती विद्वानों गिंदिन छोस्पिल ने धर्मराज अशोक के गिरनार शिलालेखों का तिब्बती अनुवाद किया है। सम्राट अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उनका पिता बिंदुसार थे। तिब्बत में उनके जीवन के संबंध में अनेक कहानियों भी प्रचलित है। जो भी हो, ये इतिहास में सर्वविदित है कि उन्होंने पृथ्वी पर एक छत्र राज किया और बुद्ध शासन की सेवा की। इसके संदर्भ में एक रोचक कहानी है, क्योंकि अशोक राजा बने परशु प्रधान अवधान में राजा अशोक का पूर्व जन्म बताया गया है। भगवान बुद्ध राजगिरी में चरिका कर रहे थे। भगवान बुद्ध की ऐसी छवि थी कि सभी प्राणी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उनके दर्शन मात्र से सभी के दिलों में विशेष प्रसन्नता उत्पन्न होती थी और कुशल चित्त का जन्म होता था। राजगिरी के रास्ते पर दो बालक जय और विजय नामक दो बालक रेन से खेल रहे थे। तब जय ने भक्ति भाव से बुद्ध को रेन अर्पित किया और ये प्रार्थना की, मैं इस कुशल मूल से एक छत्र पृथ्वी पर राजा हो जाऊं और भगवान बुद्ध की सेवा करूं। ये कहानी अशोक के पूर्व जन्म की रही। धर्मराज सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर बुद्ध के सार्वभौमिक उपदेशों का खूब प्रचार किया। उन्होंने पत्थरों के स्तंभ, शिलालेख, चैत्य, स्तूप आदि बनाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। स्तंभ, शिला, गुफा आदि में अंकित धर्मराज अशोक के धर्म
अभिलेख भारत के कोने कोने में पाए जाते हैं। सम्राट धर्मराज अशोक के अनेक स्तंभ लेख व शील लेख हैं। उनमें से कुछ लेखों पर हम विचार करते हैं। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। इस स्तंभ के लेख में ये विषय वर्णित है कि सभी बौद्ध निकायों में फूट नहीं होनी चाहिए। इससे ये ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुओं को दार्शनिक मतभेद को बावजूद भी एकजुट होना चाहिए। इससे हमें विविधता में एकता का संदेश प्राप्त होता है, क्योंकि ये संदेश संपूर्ण मानव समाज पर लागू होता है। धर्मराज अशोक के ऐसे कुछ अभिलेख हैं जिनमें भिक्षु संघ की एकता पर बल दिया गया है। जो कोई भिक्षु संघ में फूट डालता है वो दंडनीय होता है। उनके ऐसे अभिलेखों से धर्मराज अशोक की भिक्षु संघ की अटूट शर्त व्यक्त होती है। इतना ही नहीं, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी बौद्ध धर्म की सेवा लिए प्रवजित हुए और श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने में महेंद्र और संघमित्रा की बड़ी भूमिका है। आज भारत और सम्राट अशोक को पूरी दुनिया बौद्ध धर्म के माध्यम से जानती है। धर्मराज सम्राट अशोक के जो भी शील लेख है वो सभी बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षित और शील लेखों की फोटो प्रतियों को सर्वत्र सुलभ हो, जिससे कि पूरी दुनिया जाने कि अशोक के शील लेखों में क्या है। ये कार्य मानव के हित इतिहास को सजोए रखने के बहुत ही अहम है। इतना ही है मेरा संक्षेप में कुछ मेरा बात रखा हूँ। फिर आज फिर से हमको बुलाया का बहुत सौभाग्य माना जाता हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद संयोजक और सबको धन्यवाद। फिर ये निरंतर इसी तरह आप लोग बढ़ते रहे। हम सिर्फ संरक्षित और ये सिर्फ प्रिजर्व करना ही नहीं है, उसको विकास करना है धीरे धीरे ना। ये विकास करके सबको शांति मिले, अच्छा हो जाए, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत